नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में निकाली गई है। दोस्तों NCL यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आपसे अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। दोस्तों नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनीरत्न कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ये कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी भी है जिसमें आपसे अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगा गया है। दोस्तों कुल 1140 पद हैं जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। कुल 2 रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो MP रीजन और UP रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों MP रीजन की बात करें तो कुल 621 पद हैं और UP रीजन के लिए 519 पद हैं। टोटल 1140 पद हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 10वीं कक्षा के बाद अगर ITI किया हुआ है NCVT या SCVT से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगा गया है। अगर आपने ITI कोर्स किया है NCVT या SCVT ट्रेड सर्टिफिकेट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड हैं, कितनी वैकेंसी है और ट्रेनिंग पीरियड कितना है और आपको पर महीने कितना स्टाइपेंड यानी कि वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 370 और फिटर के लिए 543, वेल्डर के लिए 155, मोटर मैकेनिक के लिए 47 और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल 12 पद हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड सभी ट्रेडों के लिए 1 वर्ष की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वेतनमान की बात करें तो केवल वेल्डर ट्रेड को छोड़ के बाकी सभी पदों के लिए आपको 8,050 रुपये पर महीने दिए जाएंगे और वेल्डर ट्रेड के लिए 7,700 रुपये प्रति महीने आपको वेतन दिया जाएगा। दोस्तों 1 वर्ष की ट्रेनिंग है जिसके लिए आपसे आवेदन मांगा गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुल पदों की। तो 1140 पद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल 1140 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे रीजन वाइज वैकेंसी की। तो कुल 2 रीजन हैं, पहले ही आपको वीडियो में मैंने बता दिया है कि MP रीजन और UP रीजन। यहाँ पे आप देखेंगे कि 621 पद हैं जो MP रीजन में हैं, यहाँ पे आप देखें। उसके बाद दोस्तों 519 पद जो है वो UP रीजन में है। तो दोस्तों दोनों रीजनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अब हम बात करेंगे जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केवल ITI NCVT या SCVT ट्रेड सर्टिफिकेट से ही अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खास करके अगर आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट से किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। उसमें भी दोस्तों अगर आपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के किंगरौली डिस्ट्रिक्ट से ITI किया है तो आपको इसमें छूट प्रदान की जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपकी जो डेट है 18 साल और अधिकतम 26 वर्ष है। और कट ऑफ डेट की बात करें जिससे आपकी उम्र सीमा की कैलकुलेशन की जाएगी तो 31/8/2023 से आपकी उम्र सीमा की कैलकुलेशन की जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंसेशन और रिलैक्सेशन की। तो अपर एज में ST SC के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उसमें भी आप ST SC के हैं तो आपको 15 साल और OBC के हैं तो 13 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सभी ट्रेडों के लिए दोस्तों 10वीं कक्षा जो कि 10+2 सिस्टम के आधार पर अगर आपने पास किया है और साथ ही साथ ITI NCVT या SCVT से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
सभी ट्रेड में मैट्रिकुलेशन जो 10+2 सिस्टम के आधार पर हो और साथ ही साथ संबंधित ट्रेड से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथोलॉजी की। तो आपका सिलेक्शन जो है वो 10वीं कक्षा और ITI के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। इन दोनों के मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NAPS पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो NAPS पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। NAPS पोर्ट की ऑफिशियल पोर्टल की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं www.apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो भविष्य के लिए आप सुरक्षित कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप NCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil.in पे जाके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको apprenticeshipindia.gov.in की रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है वो आपको इस फॉर्म में भरना होगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं कि आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और होम पेज के बाद आप मेनू में जाएंगे। उसके बाद कैरियर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे क्रूशियल डेट यानी कि इम्पोर्टेंट डेट की। तो फॉर्म आप भरते समय इन डेट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि नोटिफिकेशन जो निकाला गया है दोस्तों वो 27/9/2023 को निकाला गया है। कट ऑफ डेट की बात करें यानी कि एज कैलकुलेशन, ट्रेड सर्टिफिकेट इस डेट से पहले आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जो कि 31/8/2023 है। फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 5/10/2023 यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 15/10/2023 यानी कि 15 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों रिलीज ऑफ लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई यानी कि सूचित कराया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी में अवश्य दबाएं और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों जय हिंद।